गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। असहयोग आंदोलन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरियाणा प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में सभी प्रदेशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के सभी पराधीन देशों में साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गई थी। अब सभी पराधीन देश स्वतंत्रता का महत्व समझ गए थे तथा वे हर हालत में अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। भारत भी इस तरह की प्रक्रिया का अपवाद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक, आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत की स्वराज्य प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था। क्रांतिकारी युवकों ने भी अपनी विरोधी गतिविधियों को काफ़ी बढ़ा दिया था। साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ मजदूर व किसानों ने भी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी थी। 1920 ईस्वी तक परिस्थिति ऐसी तैयार हो चुकी थी कि हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी बात को लेकर अंग्रेज़ों से नाराज़ था। चारों तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त था। गांधी जी ने इन परिस्थितियों का सही आकलन किया तथा अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने के लिए इसी वर्ष एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के कारण, प्रथम कारण था प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद को लेकर विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों के विचारों में काफ़ी बदलाव आया। अब सारी दुनिया में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोध में जबरदस्त चेतना उत्पन्न हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी समेत लगभग पूरे देश ने अंग्रेज़ों की जन धन से सहायता इस आशा से की थी कि शायद उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों से न्याय प्राप्त होगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ। पॉइंट नंबर 2 है मॉन्टेग्यू की घोषणा। इंग्लैंड की संसद में 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि इंग्लैंड की सरकार की इच्छा है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को क्रमशः शामिल किया जाएगा तथा ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। उसी के साथ मिलकर भारत सचिव ने एक रिपोर्ट तैयार भी की थी, जिसे 1918 में इंग्लैंड सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी। पॉइंट नंबर 3 है दैवीय प्रकोप। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हरियाणा में कृषि व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इन कार्यों में लगा एक बड़ा वर्ग युद्ध आवश्यकताओं को देखते हुए सेना में भर्ती हो गया था और इसके साथ ही इस समय प्राकृतिक आपदाओं ने भी यहाँ के लोगों पर कहर ढा दिया। प्लेग व बाढ़ जैसी आपदाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अकाल ने इन परिस्थितियों को और भी ज़्यादा भयंकर और विकराल बना दिया। इससे इस प्रदेश में भारी जानमाल का नुकसान हुआ और अकेले गुड़गांव में महामारियों के चलते लोगों की संख्या 63,000 से पार हो गई थी। पॉइंट नंबर 4 है 1919 ईस्वी का सुधार अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जारी किया गया। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की थी, इसलिए बदले में उन्हें इस अधिनियम से काफ़ी आशाएं थी। यह एक्ट भारत सचिव तथा भारत के वायसराय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। इस एक्ट में भारतीयों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करने की बात तो कही गई थी, परंतु उसके लिए संवैधानिक रूप से कोई कदम नहीं उठाया गया था और इस एक्ट से भारतीय नेताओं में नाराज़गी आई। नंबर 5 है रोल्ट एक्ट। भारत के सभी प्रांतों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों को बंद करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और कमेटी का उद्देश्य भारत में हो रहे आंदोलन को कुचलने की
को चलने के लिए आवश्यक सलाह देना था। पॉइंट नंबर 6 है हरियाणा में रोल टैक्स का विरोध। रोल टैक्स बिल के पास होते ही हरियाणा समेत पूरे भारत में इस बिल का ज़बरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके विरोध के लिए एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। 30 मार्च 1919 ईस्वी को पूरे देश में पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गई, परंतु बाद में स्थिति को बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। अगला पॉइंट है नंबर 7 गांधी जी की गिरफ्तारी। आर्य समाज के नेता स्वामी दयानंद तथा अन्य नेताओं के निमंत्रण पर गांधी जी पंजाब की ओर आने को तैयार हो गए। उस समय हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था। जब ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अंग्रेजी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा माना। इसलिए 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों ने गांधी जी को हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया।